Good morning. Coal and petroleum. Introduction. Natural resources include everything of natural origin, living and non-living things which human beings use and enjoy. Natural resources include everything. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें मनुष्य यूज करता है और एंजॉय करता है, जिन चीज़ों को मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, उन वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूड होती हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेज प्रोवाइडेड बाय द नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज वे सब्सटेंसेज हैं जिनको नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है. दे फॉर्म द वेल्थ ऑफ कंट्री एंड इंक्लूड लैंड, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, wild animals, minerals and various other things. वे क्या होते हैं? कंट्री की वेल्थ यानी कंट्री की धन संपदा, एंड इंक्लूड लैंड, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एंड वेरियस अदर थिंग. अन्य चीज़ों को क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं. दे प्रोवाइड द बेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज needed to support modern life. वे गुड्स और सर्विसेज जो मॉडर्न लाइफ की सपोर्ट के लिए आवश्यकता होती है, उन गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं? प्रदान करते हैं. इन ऑब्टेनिंग दीज रिसोर्सेज देयर इज ए कंस्टेंट इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस विद द एनवायरनमेंट. मतलब इन रिसोर्सेज को प्राप्त करने में ह्यूमंस का जो इंटरेक्शन होता है वो एनवायरनमेंट के साथ होता है. वी द ह्यूमन बींग्स यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन लाइफ कंफर्टेबली. हम मतलब कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? अपनी आवश्यकताओं के लिए वेरियस मटेरियल्स, अनेक प्रकार की जो मटेरियल्स हैं उनको यूज करते हैं टू सर्वाइव एंड लिव कंफर्टेबली. सर्वाइव करने के लिए और आराम से लिव करने के लिए, रहने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड combustion, water for carrying out various body functions and irrigation, sunlight for vision and the growth and development of plants, soil for the growth of plants, etc. We need air. हमें हवा की आवश्यकता किस लिए होती है? रेस्पायरेशन के लिए और कम्बशन के लिए. वाटर, पानी जो होता है बॉडी के फंक्शंस के लिए होता है, इरिगेशन के लिए ज़रूरी होता है. सनलाइट फॉर विजन, सनलाइट विजन के लिए होता है. एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, और प्लांट की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए होता है. सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और जो मिट्टी होती है वो भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए होती है. Furthermore, man has learned to use resources on or within the earth. आगे जो ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं, वो क्या कर चुके हैं? अर्थ के अंदर और अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज करना सीख चुके हैं. सच एज सैंड, स्टोन्स, फॉरेस्ट, ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. जैसे कि मिट्टी है, स्टोन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. इन सारी चीज़ों को यूज करना क्या कर चुके हैं? मनुष्य सीख चुके हैं. मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स आर मेट बाई
natural resources like wood, coal and petroleum. Most of our energy, अधिकतर जो एनर्जी है, आर मेड बाई नेचुरल रिसोर्सेज, जो किससे मिलती है, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है। लाइक जैसे कि वुड है, कॉयल है, पेट्रोलियम। These resources are limited and can soon get exhausted because of their excessive use. ये रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, सीमित हैं, और ये ज़्यादा यूज के कारण क्या हो सकते हैं, लुप्त भी हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके वेरियस काइंड, यानी अनेक प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी एबिलिटी क्या करती है, उनके काइंड्स पर, उनके प्रकार पर आधारित होती है, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनएग्जॉस्टेबल और दूसरा होता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू ह्यूमन बीइंग in unlimited quantity, not likely to be exhausted by various human activities, are called inexhaustible natural resources. ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग्स के लिए अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्राप्त होते हों, जो कि एग्जॉस्ट नहीं हो, वो कहलाती हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये सारी क्या हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू द ह्यूमन बीइंग इन लिमिटेड क्वांटिटी, ऐसे रिसोर्सेज जो मनुष्य के लिए लिमिटेड होते हैं, मतलब मनुष्य के लिए सीमित होते हैं। अगर उनका ज़्यादा एक्सेसिव कर लिया जाए, मतलब ज़्यादा एक्सेसिव का मतलब ज़्यादा यूज कर लिया जाए, तो वो क्या हो सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं। एंड लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज इन द नियर फ्यूचर आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचर। जैसे कि अभी बताया था, अगर उनका ज़्यादा यूज कर लिया जाए तो ज़्यादा यूज करने के कारण वो लुप्त हो सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि फॉरेस्ट, wild life, all kinds of minerals such as coal, petroleum and natural gas are exhaustible natural resources. In this chapter, इस चैप्टर में we will about the important natural resources such as forest, oil, minerals। इस चैप्टर में हम सॉइल, फॉरेस्ट और नेचुरल मिनरल्स जैसे कि कोयल, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। All these fuels were formed in millions of years by the decay of remains of dead animals and plants। मतलब डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जिनके अवशेष क्या हो जाते हैं, डिके, तो मिलियन ईयर्स पहले क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो उससे ये फ्यूल्स बनते हैं। एज द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड फॉसिल। तो ये जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स के जो अवशेष होते हैं उन्हें कहते हैं फॉसिल, और इनसे जो हमें फ्यूल्स प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं फॉसिल फ्यूल। कॉयल, यू माइट हैव सीन और हियर्ड अबाउट कॉयल। आपने कोयले को देखा भी होगा और सुना भी होगा। कॉयल इज ए हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस जनरली ब्लैक इन कलर। कॉयल इज ए हार्ड सब्सटेंस, कॉयल जो होता है हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि कलर में ब्लैक होता है। हाउएवर इट्स कलर वेरीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स गाइड्स। इसके जो कलर हैं इसके आकार पर, इसके प्रकारों पर क्या करते हैं, आधारित होते हैं। कॉयल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज फॉर कुकिंग फूड। कॉयल एक ऐसा फ्यूल है जो भोजन पकाने के लिए काम में लिया जाता है। हाउएवर इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक एंड फ्यूल स्मेलिंग गैसेस। यह बहुत सारा धुआं भी
क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और फाउल स्मेलिंग गैस भी प्रोड्यूस करता है, विच कॉज ए लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, जो कि एक एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। अर्लियर पहले द कॉयल वॉज यूज फॉर हीटिंग वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम्स टू रन रेलवे इंजन। पहले कोयले का उपयोग रेलवे जो इंजन थे उनको स्टीम के द्वारा चलाने में काम में लिया जाता था। These days coal is also used for generating electricity in thermal power plants। इन दिनों में, इन समय में क्या किया जा रहा है, थर्मल जो पावर प्लांट्स हैं उनमें कोयले का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज किया जा रहा। इन एडिशन टू इट coal is used as a fuel in factories, cement plants and brick kilns। जो कोयला है उसका उपयोग क्या किया जा रहा है, फैक्ट्रियों में, सीमेंट प्लांट्स में और यहाँ तक कि ब्रिक किल्न्स में भी किया जा रहा है। Occurrence of coal। Coal is found deep under the surface of the earth। जो कोयला होता है वो पृथ्वी की गहराई में पाया जाता है। द मेजर कोयल माइंस इन इंडिया। जो बड़ी बड़ी कोयले की जो माइंस हैं वो भारत में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश में स्थित हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोयल माइंस आर इन झाड़िया एंड बोकारो इन झारखंड। सबसे ज़्यादा जो माइंस हैं कोयले की वो झारखंड में झाड़िया और बोकारो में हैं और वेस्ट बंगाल में रानीगंज में हैं। हाउ इज कोयल फॉर्म। कोयला कैसे बनता है। Millions of years ago, various parts of the earth were covered with wet, marshy area of land called swamps, in which huge trees, giant ferns, and mosses grow। लाखों साल पहले, हजारों साल पहले, वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अनेक सारे हिस्से, वर कवर्ड विद वेट, जो कि वेट से, मर्सी एरिया ऑफ लैंड से क्या हो चुके थे, ढक चुके थे, जिन्हें स्वयं कहा गया था। इन विच ह्यूज ट्रीज, जिसमें बड़े बड़े पेड़, जिएंट फर्न्स, मॉसेस ग्रो, ये भी थे। एज द ट्रीज एंड प्लांट्स लॉस्ट देयर लीव्स एंड डाइड। जैसे जैसे कि पेड़ पौधों ने लॉस्ट दियर लीव, जैसे जैसे पेड़ पौधे अपने लीव्स को लॉस्ट कर देते थे एंड डाइड हो जाते थे, तो दियर लीव्स एंड द डेड मटेरियल्स फॉर्म इनटू लेयर ऑफ रॉटिंग वेजिटेशन। तो उनकी जो लीव्स थी, डेड मटेरियल्स थे, वो क्या हो जाते थे, रॉटिंग वेजिटेबल्स में बदल जाते थे। प्रेशर फ्रॉम अबव पुश्ड दीज लेयर्स। जैसे ही ऊपर से इन लेयर्स को क्या पड़ता था, दबाव पड़ता था, तो ये लेयर क्या हो जाते थे, सॉफ्ट मटेरियल्स में बदल जाते थे, जिनको क्या कहा गया, पीट। समटाइम्स, कभी कभी, मड एंड सैंड वर वॉश्ड ओवर द लेयर्स। कभी कभी क्या होता था, मड और सैंड जो इन लेयर्स हैं, इन लेयर्स के ऊपर से, पीट की जो लेयर है उनकी लेयर से क्या हो जाती थी, वॉश्ड हो जाती थी, धुल जाती थी। प्रेसिंग देम फर्दर, और फिर आगे उनको फिर प्रेशर लगता था, तो प्रेशर लगने के कारण ये और ज़्यादा टाइट हो जाती थी। तो इस तरीके से एक ब्राउन कलर का कोयला बनता था जिसे लिग्नाइट कहा जाता था। एज मोर मड एंड सैंड पिल्ड ऑन टॉप, फिर दोबारा से और ज़्यादा मड और सैंड क्या हो जाती थी, टॉप से, मतलब ऊपर के हिस्से पर क्या हो जाती थी, पिल्ड हो जाती थी, जिससे वेजिटेशन वॉज प्रेस्ड डाउन इवन डीपर। फिर जो वेजिटेशन था उसको फिर दोबारा और डीपर और गहराई से क्या किया जाता था, प्रेशर किया जाता था। द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट हेल्प टू टर्न द लिग्नाइट इनटू हार्ड ब्लैक कॉइल। फिर जो लिग्नाइट कॉइल था वो क्या हो जाता था, ज़्यादा प्रेशर के कारण क्या हो जाता था, ब्लैक कॉइल में, हार्ड ब्लैक कॉइल में चेंज हो जाता था। ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक और वोल्केनोज इरप्शन। किसके कारण, अर्थक्वेक और वोल्केनोज इरप्शन के कारण
ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड, जो बहुत बड़ी संख्या में पेड़ पौधे क्या हो जाते थे, जल जाते थे, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, किसके, पृथ्वी के नीचे। दे गॉट कवर्ड विद मैनी लेयर्स ऑफ रॉक एंड सॉइल, और वे क्या हो जाते थे, रॉक और सॉइल की लेयर से ढक जाते थे। एंड ड्यू टू हीट प्रेशर दे गॉट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल, और फिर क्या हो जाते, हीट और प्रेशर के कारण वो क्या हो जाते, फॉसिल फ्यूल्स में क्या हो जाते, कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर thus the remains of dead plants and animals that got buried in million of years ago। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो डेड एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनके अवशेष से बनते हैं, जो कि क्या होते थे, मिलियन ईयर्स अगो, मतलब मिलियन ईयर्स पहले क्या हो जाते थे, बरेड हो जाते थे, जल जाते थे। कॉयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉयल माइंस, कॉयल जो था वो कॉयल माइन से प्राप्त किया जाता था। दैट मे बी ए डीप एज, जो कि क्या हो सकते थे, 100 मीटर से लेकर 1300 मीटर तक की गहराई पर हो सकते हैं। कॉयल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोयले का जो उपयोग इंडस्ट्रीज में कोक, कोल तार और कोल गैस बनाने के लिए किया जाता है। कोक, दिस इज द सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मतलब कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयले को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जाता है बिना हवा की, मतलब हवा की अनुपस्थिति में, हीटिंग देकर, मतलब इनको गर्माई देकर, क्या करके, बिना एयर की उपस्थिति में क्या किया जाता था, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता था। इट इज ए ब्लैक पोरस एंड टफ सब्सटेंस, यह ब्लैक पोरस और एक टफ सब्सटेंस है। इट बर्न्स इजीली, इसको आसानी से जलाया जाता है। एंड डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक लाइक कोयल, और कोयले की तरह ये धुआं भी नहीं देता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यह स्टील और अन्य मेटल्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल ग्रेफाइट, यह आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। एंड टू मेक सर्टेन फ्यूल गैसेज लाइक वाटर गैस, और यह कुछ गैस बनाने के लिए काम में भी लिया जाता है, जैसे कि वाटर गैस। कोल तार, इट इज ए थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल, यह एक थिक ब्लैक और ऑयली लिक्विड होता है जो कि कोयले की किसके कारण, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेज, यह 200 सब्सटेंसेज, 200 सब्सटेंसेज का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इट इज यूज टू मेक नेप्थलीन बॉल्स विच इज ए मोट रिपिलेंट, यह नेप्थलीन बॉल्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है जो कि एक मोट रिपिलेंट है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव लाइक, एक्सप्लोसिव के मैन्युफैक्चर में, जैसे कि TNT, ड्रग्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए भी कोल तार का यूज किया जाता है। कोल गैस, इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोयल टू गेट कोक, कोयल गैस जो होता है वो जब कॉक तैयार करते हैं तब ये क्या बनती है, कोल गैस बनती है। इट इज यूज एज इल्यूमिनेंट, यह इल्यूमिनेंट के रूप में काम में ली जाती है। ए फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर कोयल प्रोसेसिंग प्लांट, यह एक फ्यूल होता है
उन इंडस्ट्रीज के लिए एक ऐसा फ्यूल होता है जहाँ पर क्या किया जाता है, कॉयल प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, उनके पास इस गैस को यूज किया जाता है। कॉयल गैस वॉज फर्स्ट यूज इन लंदन फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग इन 1810। सबसे पहले फ्यूल गैस जो कॉयल गैस है उसका उपयोग 1810 में लंदन में किया गया था। किसके लिए? स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए। फिर उसके बाद 1820 में इसका उपयोग न्यूयॉर्क में किया गया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉयल, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉइल्स आर फॉर्म्ड डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग एंड एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वेजिटेबल फॉसिल्स आर बuried अंडर द सरफेस ऑफ द। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉयल आर फॉर्म, अलग अलग प्रकार के जो कॉयलें बनती हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, ये मतलब कितने हाउ लॉन्ग यानी कितने लंबे तक चलने हैं, या फिर किस टेम्परेचर पर होते हैं, और या फिर इनकी जो पृथ्वी है उसके अंदर इनका क्या प्रेशर है, तो इस आधार पर कॉयल बनते हैं। इन जनरल द हायर द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ एंड द लॉन्गर टाइम for which it is buried under the surface of earth, the more is the carbon content in it। जिनमें ज़्यादा प्रेशर लगता हो, ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता हो और लंबे समय तक वो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर होते हों, तो इनमें कार्बन की भी मात्रा ज़्यादा होती है। द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉयल डिफर इन दियर कार्बन कंटेंट, अलग अलग प्रकार के जो कोयले होते हैं उनमें अलग अलग कार्बन की मात्रा होती है, मॉइस्चर होता है एंड वॉलेटाइल कंपाउंड्स उपस्थित रहते हैं। क्लियर?